नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम और बात करेंगे उत्तराखंड की खबरों की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 10 अगस्त से मुख्यमंत्री युवा विद्यार्थी मंथन शुरू करेंगे। इसमें उत्तराखंड के 2800 से ज्यादा स्कूलों के 3 लाख से अधिक कक्षा 11 और 12 के विद्यार्थी ऑनलाइन सुझाव देंगे। विद्यार्थी पर्यटन, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, सड़क और तकनीकी विकास जैसे विषयों पर अपना विजन पेश करेंगे। प्रविष्टियां 24 अगस्त तक जमा होंगी और करीब 150 बेहतरीन सुझावों पर सीएम विद्यार्थियों से सीधा संवाद कर चर्चा करेंगे। भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार विकेटकीपर, बल्लेबाज और उत्तराखंड के रहने वाले ऋषभ पंत ने उत्तराखंड में जमीन खरीदकर अपना घर बनाने और राज्य में बसने की इच्छा जाहिर की है। इसी सिलसिले में उन्होंने राज्य सरकार से जमीन हासिल करने में मदद की अपील की। ऋषभ पंत की अपील पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है। देहरादून में सीएम ने कहा कि ऋषभ पंत उत्तराखंड के हैं और उनका राज्य में स्वागत है। उन्होंने कहा कि पंत ने अपने शानदार प्रदर्शन से देश और प्रदेश का नाम रोशन किया है। बिल्कुल स्वागत है, जो भी यहाँ पर लेना चाहता है। और ऋषभ पंत तो हमारे राज्य के हैं, यहाँ से उन्होंने बड़ा नाम किया है, राज्य का भी नाम किया है, देश के लिए भी खेले हैं, देश का भी नाम किया है, तो उनका स्वागत है। वो आएंगे, हमारे अधिकारी सब बात करेंगे। कहीं पर भी अगर उनको कोई चीज चाहिए तो निश्चित रूप से। ठीक है। उत्तराखंड में आगामी चुनावों को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने तैयारियां तेज कर दी हैं। देहरादून में गढ़वाल मंडल के जिलाध्यक्षों और मंडल अध्यक्षों के साथ संवाद कार्यक्रम हुआ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कार्यकर्ताओं से संगठन मजबूत करने और बूथ स्तर पर सक्रिय रहने को कहा है। मीटिंग में चुनावी रणनीति, बूथ मैनेजमेंट और सरकार की योजनाओं को जन जन पर पहुंचाने को लेकर विशेष चर्चा की गई। बीजेपी ने एक बार फिर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का दावा ठोका है। चूंकि ये हमारे जो मंडलों के अध्यक्ष हैं, जिलों के अध्यक्ष हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण हमारे संगठन के कड़ी के रूप में काम करते हैं, जो सरकार की और संगठन की चीज़ों को आम जन तक ले जाने का काम करते हैं, सरकार की योजनाओं को पहुंचाते हैं, वहाँ का पूरा फीडबैक देते हैं, कहाँ पर किस प्रकार की आवश्यकता है। और बूथ और पन्ना प्रमुख तक इनके माध्यम से एक्टिवेशन होता है। तो समय समय पर इस प्रकार की हमारी बैठकें होती रहती हैं और सभी कार्यकर्ताओं ने लगातार, क्योंकि हमारे कार्यक्रम बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं वर्ष भर, उन कार्यक्रम लगातार उनकी सजगता रहती है। तो इस प्रकार बैठकर हम लोग संवाद करते हैं। आज उसी संवाद का कार्यक्रम आज पार्टी के गढ़वाल मंडल के सभी मंडलाध्यक्ष, जिलाध्यक्ष के साथ हमारा संवाद कार्यक्रम, बैठक का कार्यक्रम है। पार्टी ने अक्टूबर तक के कार्यक्रम निश्चित किए हुए हैं। वो कार्यक्रम ठीक प्रकार से मंडलों में हो जाएं। उन कार्यक्रमों का क्या स्वरूप होगा, किस प्रकार की रचना होगी, उस समय सारी चर्चा आज की बैठक में करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी बैठक में रहने वाले हैं और मैं कह सकता हूँ मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में ये बैठक कार्यकर्ताओं के अंदर उत्साह का प्रभाव पड़ेगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हल्द्वानी पहुंच चुके हैं। खड़गे रामलीला मैदान स्थित जनसभा स्थल पहुंचे, जहां कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने उनका स्वागत किया। मंच पर प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा, प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य और राष्ट्रीय महासचिव गुरदीप सप्पल समेत कई नेता मौजूद रहे। रैली में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता और लोग भी पहुंचे। इसके साथ ही कांग्रेस ने हल्द्वानी से 2027 विधानसभा चुनाव का शंखनाद करने का दावा किया। उधर बद्रीनाथ मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता देते हैं। तीसरे आरोपी को एसआईटी ने गिरफ्तार कर लिया है। चढ़ावा चोरी मामले में एक और गिरफ्तारी, जेपी कंपनी का कर्मचारी हुआ गिरफ्तार। चढ़ावे की गिनती के समय मंदिर में रहता था आरोपी और अब एसआईटी ने कार्रवाई करते हुए चढ़ावा चोरी मामले में एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। जेपी कंपनी का कर्मचारी है गिरफ्तार किया गया आरोपी। और इस मामले में एसआईटी लगातार छानबीन कर रही है।
बताया जा रहा है कि जिस शख्स को गिरफ्तार किया गया है वो चढ़ावे की गिनती के वक्त वहां पर मौजूद रहता था। एसआईटी इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। गहनता से जांच जारी है और इसी कड़ी में एक और आरोपी को एसआईटी ने काबू किया। कोटद्वार विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों को लेकर उठ रहे सवालों पर विधानसभा अध्यक्ष और विधायक रितु खंडूरी भूषण ने स्पष्ट जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में चल रहे सभी विकास कार्यों में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, चाहे मामला अधिकारी से जुड़ा हो या ठेकेदार से। सभी को गुणवत्ता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। ऐसा बात नहीं है, मैं आपसे बिल्कुल इससे सहमत ही नहीं हूँ, क्योंकि हमारा प्रयास विधायक निधि से लेकर और सरकार से जो पैसा आता है हर पर हम लोग ध्यान रखते हैं। मैं तो धन्यवाद अपने सारे कार्यकर्ताओं का करूंगी जिनको हम देते हैं अपना काम, विधायक निधि हम उनको देते हैं, वो गुणवत्ता का ध्यान रखते हैं। क्योंकि हम लोगों का जो सोच है, जो विचार है कि भले ही हम 2 पैसे कम कमाएं लेकिन ऐसी चीज बनाएं जिसको लोग सालों साल याद करें। और आप जाइए देखिए, मेरी चाहे इंटरलॉकिंग टाइल्स बन रही हैं, सीसी मार्ग अब बनने शुरू है, मंदिर सौंदर्यकरण आप देखिए, रंग रोगाई का जो हम लोग रंग करते हैं, पुताई करते हैं, उसको आप जाकर देखिए, दीवारें जो बनी है वो जाकर देखिए। तो मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। हल्द्वानी में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की रैली से पहले सियासी पारा हाई हो गया। प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य कार्यकर्ताओं के साथ एसएसपी ऑफिस पहुंचे और धरने पर बैठ गए। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि रैली में आ रही कार्यकर्ताओं की बसों को पुलिस रोक रही है। एसपी के बैरिकेडिंग हटाने और बसों को बिना चेकिंग आने के निर्देश के बाद ये धरना समाप्त हुआ। आज हल्द्वानी में रैली है और यहाँ पे आसपास के जो सरहदी जनपदों से काफ़ी संख्या में उनके कार्यकर्ता आ रहे हैं। थोड़ी देर पहले यहाँ पे नेता प्रतिपक्ष और बाकी कांग्रेस के जो नेतागण हैं वो आए थे। उन्होंने ये आरोप लगाया था कि पुलिस अनावश्यक रूप से वाहनों को रोक रही है, जिसके कारण उनके कार्यकर्ता रैली में नहीं पहुँच पा रहे हैं। ये बात गलत है। कुछ बॉर्डर्स पे चेकिंग लगाई थी। माननीय नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा श्रीमान खड़गे जी का कार्यक्रम यहाँ पे है, वो Z+ प्रोटेक्टिव है। उस रैली में कोई ऐसा अवांछित व्यक्ति वस्तु ना आए, उसके तहत ये चेकिंग की जा रही थी। उनके अनुरोध के बाद ये चेकिंग पॉइंट्स पे सभी को ये निर्देश दे दिया गया है कि जो रैली की गाड़ियां हैं, जो वाहन हैं, जो व्यक्ति हैं, उनको निर्बाध रूप से आने दिया जाए। निर्देश दिए हैं एसएसपी ने कि यह रैली स्थल पर नहीं पहुंच पाए, बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं। ये हमारी आवाज को दबा सकते हैं। एसएसपी, मैं कह रहा हूँ, खुलेआम कह रहा हूँ, एसएसपी मुख्यमंत्री के इशारे पर हमारे बसों को, जो हमारे कार्यकर्ता हैं, उनको रोकने की जो साजिश उसने की है, ये बर्दाश्त से बाहर है, बर्दाश्त से बाहर है। और मेरा कहना है, हमारे विवेक को नहीं रोक सकते। इनकी हिम्मत नहीं है, डरी हुई है सरकार है, घबराई हुई सरकार है। इन्हें है कि बदलाव दिखाई दे रहा, हवा हमारे खिलाफ है, माहौल हमारे खिलाफ है। उत्तराखंड कैबिनेट ने श्रमिकों के हित में बड़ा फैसला लिया है। दरअसल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई बैठक में उत्तराखंड मजदूरी संहिता नियमावली 2026 को मंजूरी दी गई। इसके तहत महिला और पुरुष श्रमिकों को समान काम के लिए समान वेतन मिलेगा। 30 लाख से ज्यादा श्रमिकों को न्यूनतम वेतन का लाभ होगा। इतना ही नहीं, ओवरटाइम पर 2 गुना भुगतान भी सुनिश्चित किया जाएगा। सरकार के इस फैसले से महिला श्रमिकों को भी आर्थिक मजबूती मिलेगी। धामी सरकार जिस प्रकार से महिलाओं को लगातार सशक्तिकरण की दिशा में निरंतर प्रयासरत रहते हुए कार्य कर दिखा रही है, उसी के तहत उनका एक ये नया काम जो है कि जिसमें कैबिनेट में इन्होंने ये कहा है कि महिला श्रमिकों चाहे पुरुष श्रमिकों, उसमें सबको समान वेतन मिलना चाहिए। एक ये काबिले तारीफ निर्णय है, क्योंकि धामी सरकार कभी भी किसी भी महिला को पुरुष से कमतर नहीं आंकती। उसका प्रत्यक्ष एग्जाम्पल ये है कि यूसीसी लागू करने वाला हमारा उत्तराखंड पहला राज्य बना है जिसमें सबके लिए एक समान अधिकार है। तो जब सबके लिए एक समान अधिकार है तो एक समान वेतन भी। मसूरी के टाउन हॉल में भाजपा महिला मोर्चा ने हरियाली तीज उत्सव मनाया। महिलाओं ने
झुमेलो, लोकगीत और सामूहिक नृत्य की प्रस्तुतियां दी। कार्यक्रम में बीजेपी नेताओं ने 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी की जीत का भी दावा किया। बता दें कि निर्मला जोशी ने विजेताओं को सम्मानित किया और मसूरी में गणेश जोशी के विकास कार्यों को गिनाया। नेताओं ने कहा कि सीएम पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में 2027 में भाजपा पूर्ण बहुमत की सरकार दोबारा बनाएगी। हर साल हम लोग तीज का प्रोग्राम मनाते हैं और मनाते आ रहे हैं और हर साल भीड़ बढ़ती जा रही है। अब टाउन हॉल का हॉल भी छोटा पड़ रहा है, मुझे लग रहा है। आप देख रहे हैं, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है, आप सामने देख रहे हैं। आज हमारे मसूरी मंडल महिला मोर्चा द्वारा आयोजित तीज के कार्यक्रम में हमारी बहन बहुत ही कर्मठ यशोदा शर्मा द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में मुझे भी सहभाग करने का मौका मिला। तो मैं सबसे पहले तो सभी प्रदेश के बहनों को हरियाली तीज की हार्दिक बधाई शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। पार्टी महिला मोर्चे के नेतृत्व में मसूरी मंडल में ये कार्यक्रम आज आयोजित किया जा रहा है तीज का। मैं बधाई देना चाहूँगी अपने महिला मोर्चे की अध्यक्ष यशोदा शर्मा जी को, उनके पूरी टीम को, कि उनके नेतृत्व में जो ये आज भव्य कार्यक्रम आयोजित हुआ है, ये इस बात का संकेत है कि भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व है, माननीय मंत्री जी मसूरी विधानसभा की अगर हम लोग बात करेंगे तो मुझे लगता है कि उनका जो उनके प्रति बहनों का जो प्यार है वो प्यार आज यहाँ पे दिखा। उत्तरकाशी के जोशियाड़ा स्थित पौराणिक कालेश्वर महादेव मंदिर में सावन के शनिवार पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ती है। मान्यता है कि यहां शिव और शनिदेव की पूजा से संकट दूर होते हैं। श्रद्धालु जल अभिषेक के साथ तिल, तेल, वस्त्र चढ़ाते हैं। मंदिर के स्वयंभू शिवलिंग और प्राचीन मान्यताओं के कारण यहां आस्था का प्रमुख केंद्र माना जाता है। अब यहाँ पर जो है हमारी भगवान महाकालेश्वर का जो उद्गम हुआ है। प्राचीन से जो लोग कहते थे कि यहाँ पर जो है पहले खेती बड़ी होती थी और खेती होती थी तो यहाँ पर जो है हमारे जो किसान थे या गांव के, उनका जो है यहाँ पे हल उस पत्थर पे लगता था और उस पत्थर पे जब लगता था तो एक दिन उनको क्या हुआ कि जब उनका हल टूट गया तो उन्होंने अपने घर से सब्बल और गैती वगैरह लगाई और उन पर घन भी मांगा। भगवान के माथे पे घन की चोट हुई। तो यहाँ पर जो है प्राचीन लोगों से ये है कि जब वो जो है जैसे जैसे पत्थर को। मसूरी में पूर्व सैनिक की मौत से सनसनी मची हुई है। कंपनी गार्डन में 41 वर्षीय पूर्व सैनिक मृत अवस्था में मिला। 41 साल उम्र थी पूर्व सैनिक की। किराए के मकान के बाहर मिला शव। सूचना पर मौके पर पहुंची मसूरी पुलिस। परिजनों ने नशे की लत की जानकारी दी। पूर्व में 2 बार आत्महत्या की कोशिश कर चुका था पूर्व सैनिक। पुलिस ने फील्ड यूनिट से कराई जांच। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का है इंतजार। धर्मनगरी हरिद्वार में कांवड़ यात्रा चरम पर पहुंच गई है। डाक कांवड़ का आगमन शुरू हो गया है और बड़ी संख्या में शिव भक्त गंगा जल लेने के लिए पहुंच रहे हैं। हर हर महादेव और बम बम भोले के जयघोष से हरिद्वार भगवा में नजर आ रहा है। डाक कांवड़ के बढ़ते दबाव को देखते हुए पुलिस और प्रशासन ने भी सुरक्षा व्यवस्थाएं कड़ी कर दी हैं। देखिए संवाददाता हर्ष सैनी की ये ग्राउंड रिपोर्ट। कांवड़ यात्रा अपने अंतिम चरण पर पहुंच गई है और आज से डाक कांवड़ की शुरुआत हो गई है। डाक कांवड़ को देखते हुए तस्वीरें सबसे पहले हम आपको दिखा देते हैं। अब यहाँ पर जो बाइक सवार जो शिव भक्त हैं उनका यहाँ पर पहुंचना शुरू हो गया है और लगातार बाइक सवार जो कांवड़िए हैं जो बुलेट पर आते हैं, बाइकों पर आते हैं, वो अपने वाहनों से अब विभिन्न राज्यों से हरिद्वार पहुंचना शुरू हो गए हैं। और यहाँ पर आप डाक कांवड़ की आवाज साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर जो बाइकों की जो आवाज है, जो शोर है, वो लगातार नजर आ रहा है। और वहीं हरिद्वार के डीएम और एसएसपी लगातार 24 घंटे ग्राउंड जीरो पर यहाँ पर तैनात नजर आ रहे हैं। और डाक कांवड़ की सुरक्षा को देखते हुए सबसे पहले तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो बैरिकेड्स हैं वो यहाँ पर लगा दिए गए हैं। ये डाक कांवड़ की सुरक्षा को देखते हुए यहाँ पर जो सुरक्षा बल है वो यहाँ पर अत्यधिक मात्रा में यहाँ पर लगा दिया गया है। बैरिकेड्स यहाँ पर लगाए हैं और तमाम जो अर्धसैनिक जो बल है उनकी यहाँ पर तैनाती कर दी गई है। और इसके साथ साथ तमाम जो बड़े पुलिस के अधिकारी हैं उनकी भी यहाँ पर ड्यूटी लगा दी गई है।
और यहाँ पर आप तस्वीरों में इस वक्त देखेंगे कि महिला जो पुलिसकर्मी है, जो महिला सुरक्षाकर्मी है, उनकी भी यहाँ पर तैनाती नजर आ रही है। तो साफ तौर पर ये देखा जा सकता है कि हरिद्वार में पुलिस में यहाँ पर महिलाओं की जो भागीदारी है वो भी यहाँ पर साफ तौर पर नजर आ रही है। वहीं अगर शिव भक्तों के आंकड़े की बात की जाए तो तकरीबन यहाँ पर आज अगर शाम तक की बात करें तो आज शाम 6 बजे तक ये आंकड़ा 3 करोड़ के पार जा पहुंचेगा। अब डाक कावड़ की शुरुआत हो गई है। हरिद्वार पुलिस के लिए बड़ी चुनौती ये डाक कावड़ रहेगी, लेकिन उसको देखते हुए हरिद्वार के जो एसएसपी है नवनीत सिंह भुल्लर वो लगातार अलर्ट नजर आ रहे हैं। अपने सहयोगी के साथ में हर्ष सैनी, जनता टीवी हरिद्वार। तो हरिद्वार में कांवड़ यात्रा के अंतिम दौर में एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर ने कंट्रोल रूम पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। उन्होंने सीसीटीवी के जरिए महत्वपूर्ण मार्ग, चौराहों, भीड़ भाड़ वाले इलाकों पर नजर रखी। कंट्रोल रूम से मिले इनपुट के आधार पर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए। पुलिस यात्रा के अंतिम चरण में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पूरी तरह अलर्ट है। उधर हल्द्वानी की रेनू ने लंबे बालों के मामले में बड़ी सफलता हासिल की है। रेनू के बाल 8 फीट 10 इंच लंबे हैं, जिसके चलते उनका नाम जीनियस वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज हो चुका है। बता दें कि रेनू ने यूक्रेन की आलिया का रिकॉर्ड पीछे छोड़ा। इस उपलब्धि के बाद रेनू और हल्द्वानी का नाम भी खास पहचान बना रहा है। देहरादून में फुटपाथ, बाजार और सड़कों पर बढ़ते अतिक्रमण के खिलाफ नगर निगम ने अभियान तेज किया है। टीम लगातार अलग अलग इलाकों में पहुंचकर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई कर रही है। नगर निगम ने साफ कहा कि सार्वजनिक जगहों पर कब्जा बर्दाश्त नहीं होगा। अधिकारियों को शिकायत मिलते ही कार्रवाई के निर्देश दिए। फिलहाल शहर को अतिक्रमण मुक्त बनाने के लिए अभियान जारी है। तौर पर अतिक्रमण की हमारी टीम जो है वो लगातार क्षेत्रों में जा रही है और विभिन्न प्रकार के अतिक्रमण जो है उनको हटाने का कार्य कर रही है। हमने इसमें कुछ सख्ती बरतने के जो है वो निर्देश दिए हैं और निश्चित तौर पर जो अब हमारी टीम है लगातार उसकी पुनरावृत्ति ना हो अतिक्रमण की, तो लगातार जो है वो उन जगहों पे जाएगी जहां पे कि अतिक्रमण हो रहा है। देहरादून के बेरोजगार युवाओं के लिए एक अच्छी खबर है। क्षेत्रीय सेवा योजन कार्यालय की ओर से 11 अगस्त को रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। मेले में निजी कंपनियां 559 पदों पर भर्ती करेंगी। इच्छुक अभ्यर्थी सेवा योजन कार्यालय में अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। अभ्यर्थियों को बायोडाटा, शैक्षिक प्रमाण पत्र, सेवा योजन कार्ड, फोटो, पहचान पत्र साथ लाना होगा। बता दें कि कई प्रतिष्ठित कंपनियां इस रोजगार मेले में भाग लेंगी। 11 तारीख को क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय में रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 11 से अधिक कंपनियों ने प्रतिभाग किया है, जिसमें ITI, डिप्लोमा होल्डर्स और ग्रेजुएट्स बच्चों के लिए वैकेंसीज हैं। करीब 600 के करीब वैकेंसीज हैं, जिसमें हम जो बच्चे आए प्रतिभाग करें वो अपने बायोडाटा और शैक्षिक योग्यता के प्रमाण पत्र लेकर प्रतिभाग कर सकते हैं। मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण यानी MDDA ने अवैध निर्माण और अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। MDDA के उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी के मुताबिक विश्वनाथ और बिना क्षेत्र में करीब 150 अवैध निर्माण हटाए गए हैं। कारगीवाला में करीब 150 परिवारों को नियमानुसार शिफ्ट करने की प्रक्रिया जारी है। नदी नालों और जोखिम वाले इलाकों में भी कार्रवाई की जा रही है। अवैध कॉलोनियों को चिन्हित कर अभियान और तेज किया जाएगा। देखिए, रिस्पना बिना दोनों जगह हम लोगों ने मोहल्ला पर अभियान चलाया था और वहाँ पर लगभग 150 जो अवैध निर्माण थे उनको हमने हटाया था। इसी तरह काठबंगला क्षेत्र में लगभग 150 परिवारों को शिफ्ट करने का काम निगम स्तर से किया जा रहा है, उसको भी हम लोग खाली कराएंगे। गंगोत्री बिहार के पास वहाँ भी हमने ज़मीन काफ़ी कब्जा मुक्त कराई है, इस पर पार्क का निर्माण किया जा रहा है। इसके अलावा जो नदी नाले और गधेरों किनारे पर जो निर्माण है उस पर भी हम लोग सघन अभियान चला रहे हैं कि ऐसे जो जोखिम वाले क्षेत्र हैं यहाँ पर किसी तरह का निर्माण न हो। तो वहीं टिहरी में राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़े मामलों को लेकर DM नितिका खंडेलवाल ने समीक्षा बैठक की। जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों की समस्याओं पर
चर्चा की गई। डीएम ने बीआरओ को सभी मामलों में तेजी से कार्रवाई और समयबद्ध रिपोर्ट देने के निर्देश दिए। आपको बता दें कि भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र का 15 दिनों में सर्वे कराकर स्लोप ट्रीटमेंट का काम पूरा कराने को कहा गया है। हमारे काफ़ी टाइम से जब हम देख रहे हैं कि जनता दिवस में काफ़ी सारे मामले आ रहे थे जो बीआरओ से संबंधित थे, और पिछले जनता दिवस में जब कमिश्नर साहब भी यहाँ आए थे तो उन्होंने देखा कि बहुत सारे लोग, क्योंकि जो मेन हमारा बीआरओ का जो NH का है वहाँ पे कुछ भूस्खलन भी हुआ है, उनके नादाने या कलवट बंद है तो उससे लोगों को काफ़ी खेत कट रहे हैं, या कुछ कॉम्पेंसेशन के भी पुराने मैटर्स हैं जो रिजॉल्व नहीं हो रहे थे और बीआरओ द्वारा जो रिस्पॉन्स था वो नहीं आ रहा था। बहुत बार पत्राचार करने के बाद तो हम लोगों ने उसकी बैठक आज बुलाई थी और कमिश्नर साहब के भी निर्देश थे कि जल्द से जल्द इस बैठक को बुलाया जाए। उत्तरकाशी के खट्टू खाल गांव में खेत में काम कर रही 12वीं की छात्रा पर गुलदार ने हमला कर दिया। बेटी को बचाने के लिए मां ने दराती, लाठी और पत्थरों से गुलदार पर हमला किया, जिसके बाद गुलदार भाग निकला। हमले में छात्रा के पैर में चोट आई है और डुंडा अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। फिलहाल घटना के बाद से ग्रामीणों में दहशत है और वन विभाग से गुलदार को पकड़ने की मांग की गई है। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए जनता टीवी।